आगाज अहम खबर से। तौहीन अदालत पर वजीर आजम आजाद कश्मीर 2 साल के लिए नाअहल करार। सरदार तनवीर इलियास को अदलिया के खिलाफ तौहीन अमेज बयान पर आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने ओहदे से हटा दिया। फुल कोर्ट ने अदालती कार्रवाई खत्म होने तक सजा सुनाई। तौहीन अदालत पर वजीर आजम आजाद कश्मीर 2 साल के लिए नाअहल करार। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को इनके ओहदे से हटा दिया गया। आजाद जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने वजीर आजम आजाद कश्मीर को अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई के इल्जाम में आज तलब किया था। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने अदालत आलिया से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अदालत ने गैर मशरूत मुआफी के बाद 10 सवालात सामने रख दिए। सवालात से पहले 3 वीडियो क्लिप्स भी अदालत में चलाए गए और इनसे 10 सवालात के जवाब तलब किए गए। पूछा गया कि वीडियो क्लिप चलाए गए, इन्हें आप तस्लीम करते हैं? उन्होंने जवाब दिया जी। पूछा गया आपकी तकरीर पर तौहीन अदालत बनती है? उन्होंने जवाब दिया तौहीन अदालत बनती है, इसीलिए मुआफी मांगी। पूछा गया मौलवीन कुरान के जिस मुकदमे की बात की है, ये हुकूमत के पास कितने अरसे से ताखीर का शिकार है? जवाब दिया 9 साल से जायद हो चुके हैं। पूछा गया क्या ये दुरुस्त है कि आपने ही ठेका दिया है? जवाब दिया साबिका हुकूमत ने दिया है। पूछा गया ये बात दुरुस्त है कि आपने अदालती अहकामात को खिलवाड़ करार दिया? जवाब आया इस बात पर माफी चाहता हूँ। पूछा गया ये बात दुरुस्त है कि आपका पिछला रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है? उन्होंने जवाब दिया आइंदा ऐसी कोई गलती सरजद नहीं होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को अदालत आलिया के फुल बेंच ने सजा सुना दी और कसूरवार करार देते हुए इन्हें ओहदे से हटा दिया। आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने तनवीर इलियास से तहरीरी जवाब मांग लिया। सरदार तनवीर इलियास को जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने तनवीर इलियास से तहरीरी जवाब मांग लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सरदार तनवीर इलियास को दी गई सजा से सबक हासिल करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली पर रद्द अमल, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस नाअहली से सबक सीखें। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है। एक और अहम खबर, पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब ताहाल नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को बता दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की डेडलाइन 10 अप्रैल को खत्म हो गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन का अमला अदालती हुक्म पर अमल करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर पहुंचा और सरे बम मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरक्स अभी तक वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी खर्चात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए मुंतकिल नहीं किए, जिसके बायस जारी शेड्यूल पर अमल दरामद में मुश्किलात दरपेश हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब हुक्म जारी करे। दूसरी जानिब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का बिल अदालत में पेश कर दिया। वाज़ेह रहे अदालत उज़्मा ने अपने 4 अप्रैल के हुक्म में 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म देते हुए कहा था इलेक्शन कमीशन फंड्स मिलने या ना मिलने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। फंड्स ना मिले तो मुतल्लिका हुकाम को अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। कौम को इंतजार है कि अब इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, वकील की जानिब से दरखास्त दायर। एक्ट को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ अदालत उज़्मा को ही है। इस हवाले से कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। अदालती इस्लाहात का बिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मेरे असेंबली में बैठने पर एतराज बाइसे हैरत है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का दस्तूर कन्वेंशन में शिरकत पर वजाहती बयान। कहा असेंबली इजलास में बैठने के लिए जगह खुद नहीं चुनी। अदलिया के फर्द की हौसला अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। तकसीम के बीच ना बोना बेहतरीन मफाद में है। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए बाइसे मुसरत है। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फैज़ ईसा में 3 दिन के दौरान दूसरी मुलाकात। दोनों जजेस की मुलाकात आधा घंटा जारी रही। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वजाहती बयान चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत दर्ज। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई, जबकि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने की दरखास्त की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके ओहदे से हटाने की दरखास्त करवाई गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई। चैट जीपीटी की मदद से पाकिस्तान का पहला अदालती फैसला। हालिया में जज ने तारीख रकम कर दी। कम उम्र मुलजिम को ज्यादती के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी का फैसला मसनूई जहानत से दिया। जज ने चैट जीपीटी 4 से मदद लेने को अपने फैसले का हिस्सा बनाया। फैसले में लिखा कि मारूजी हालात की जांच के बाद मसनूई जहानत से मुआवनत का फैसला किया। जज ने सॉफ्टवेयर से कई सवाल किए, जिसके जवाब कानून के मुताबिक दिए गए। जज ने फैसले की कॉपी लाहौर हाईकोर्ट को भी इरसाल कर दी है। चैट जीपीटी की मदद से पाकिस्तान का पहला अदालती फैसला। हालिया में जज ने तारीख रकम कर दी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई हैं। मरियम नवाज के साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर, बेटा जुनेद सफदर और बहू भी हैं। मरियम नवाज के दामाद राहील, बेटियां महरुनिसा और महानूर सफदर भी उनके साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। शरीफ फैमिली सऊदी अरब में शाही खानदान की खुसूसी मेहमान होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी शाही क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। मरियम नवाज की ईद उल फितर के बाद 26 अप्रैल को वतन वापसी शेड्यूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लतीफ खोसा को सदर पीपी वकला विंग के ओहदे से हटा दिया है। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा की मुसलसल पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्शन ले लिया। लतीफ खोसा को ओहदे से हटाकर नैयद बुखारी को कायम मकाम सदर पीपी वकला विंग का चार्ज दे दिया। लतीफ खोसा साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं, जबकि फरतुल्लाह बाबर को पीपी इंसानी हुकूक कमेटी का कायम मकाम सदर बनाया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अली अमीन गंडापुर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन की अदालत में पेश किया गया और बताया गया कि दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी हैं। प्रोसिक्यूटर ने अली अमीन गंडापुर को मजीद जिस्मानी रिमांड पर हवाले करने की दरख्वास्त की, जबकि बाबर आवान एडवोकेट ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस इस्लामाबाद सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी हैं। किस सूबे और जिले में सबसे ज्यादा और किस में सबसे कम वोटर्स हैं, आइए जानते हैं। पाकिस्तान में वोटर्स की कुल तादाद 12,56,26,390 है। मर्द वोटर्स की शरह 54 और खवातीन की 46% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में मर्द वोटर्स की मजमूई तादाद 6,78,93,815 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 5,77,32,575 है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोटर्स 26 से 35 साल की उम्र में हैं। उनकी मजमूई तादाद 3,26,18,771 है। 18 से 25 साल के वोटर्स की तादाद 2,31,21,392 रजिस्टर की गई है। 56 से 65 साल के वोटर सबसे कम हैं, जिनकी तादाद 1,18,99,009 है। सूबों में पंजाब पहले नंबर पर है। यहाँ 7,15,65,168 वोटर रजिस्टर हैं। दूसरे पर सिंध में वोटर्स की तादाद 2,63,96,053 है। केपी 2,14,15,490 वोटर के साथ तीसरे नंबर पर है। बलोचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,28,726 सामने आई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 5,36,200 वोटर्स रजिस्टर हैं। सूबाई दारुल हुकूमतों में कराची में सबसे ज्यादा 49,62,189 वोटर्स रहते हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर में 35,50,279 वोटर्स हैं। 11,22,818 वोटर्स के साथ पेशावर तीसरे नंबर पर है।
कोयटा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,67,729 है। अजला में सबसे कम वोट बलोचिस्तान के जिला हरनाई से शुमार किए गए, जिनकी तादाद 45,108 है।